पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग की डेफिनेशन की बात करें तो पाइपलाइनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर में यूज करते हैं, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर में यूज करते हैं टू इंक्रीज द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी। इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम पाइपलाइनिंग का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को ओवरलैप किया जाता है, यानी कॉन्करेंटली सारे इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होता है। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है वो कंप्लीट हो, उससे पहले सेकेंड इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है एग्जीक्यूशन करना। इससे क्या होता है, सेवरल इंस्ट्रक्शंस को हम डिफरेंट स्टेजेस पे रख के एक ही साथ प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें हम सेगमेंटेड पाइपलाइन का यूज करते हैं, यानी पाइपलाइन को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। हर एक सेगमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हर एक सेगमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, कॉन्करेंट ऑपरेशन हो रहा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक सेगमेंट जो है उसके अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है वो कॉन्करेंटली हो रहा होता है दूसरे सेगमेंट्स के साथ। यानी एक सेगमेंट में एक टास्क का फर्स्ट स्टेज चल रहा है, दूसरे सेगमेंट में वही टास्क का सेकंड स्टेज चल रहा है, वही थर्ड में उसका थर्ड स्टेज चल रहा होगा। सेम इंस्ट्रक्शन के अलग अलग स्टेजेस जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लास्ट में रिजल्ट पासिंग होता है, यानी क्या, एक सेगमेंट जब खत्म होता है तब वो एक रिजल्ट जनरेट करता है जो नेक्स्ट सेगमेंट का इनपुट बनता है। यानी एक सेगमेंट का आउटपुट जो है वो दूसरे सेगमेंट का इनपुट बनता है। ऐसे ही वो नेक्स्ट ऑपरेशंस जो है वो प्रोसीड करते रहता है। फिर लास्ट में होता है रैपिड सक्सेशन, जिसमें क्या होता है कि जितने भी आउटपुट जनरेट होके बाहर निकले हैं उन सारे आउटपुट्स को वो कंबाइन कर लेता है। फिर एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, इससे पाइपलाइनिंग से एफिशिएंसी इंप्रूव होती है क्योंकि वो आइडियल टाइम को मिनिमाइज करता है और इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करता है। इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे ओवरलैप होती है। ओवरलैप क्यों होती है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है, वो कंप्लीट हो उससे पहले सेकेंड इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, यानी दो इंस्ट्रक्शन एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही है। यहाँ पे जो टाइम पैरेलल एग्जीक्यूशन में करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, वो काफी कम होता है कंपेयर टू सीरियल ऑपरेशंस। अगर वही इंस्ट्रक्शन जो है ये ओवरलैपिंग हम करते हैं, उससे क्या होता है, टाइम जो है वो बचता है, टाइम एफिशिएंट बनता है वो। जब सीरियल कंप्यूटिंग यूज किया जाता है तो क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट ना हो तब तक दूसरा इंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होता है। लेकिन वही अगर कॉन्करेंटली हम परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, वो कंप्लीट हो उससे पहले दूसरा शुरू हो गया, यानी दो टास्क जो है वो एक ही साथ परफॉर्म हो रहे हैं, भले डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे है लेकिन एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। फिर आता है इंस्ट्रक्शन लेटेंसी। इसमें क्या होता है कि पाइपलाइनिंग जो है वो इंस्ट्रक्शन लेटेंसी को कम करता है। इससे क्या होता है कि प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे काम कर सकता है और मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करवा सकता है। परफॉर्मेंस बूस्ट होता है, इससे हाई परफॉर्मेंस मिलता है हमें। इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड जो है वो भी बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाता है। अब नॉन पाइपलाइनिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका अगर हम टाइमलाइन ग्राफ देखें, टाइम स्पेस ग्राफ, तो उसमें क्या होता है कि जब तक एक इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, उसका आउटपुट जनरेट नहीं हो जाता, तब तक दूसरा इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होना नहीं शुरू होता है। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले पूरा इंस्ट्रक्शन 1 कंप्लीट हुआ, उसका आउटपुट जनरेट किया, फिर इंस्ट्रक्शन 2 कंप्लीट हुआ, फिर उसका आउटपुट आया, वैसे ही फिर इंस्ट्रक्शन 3 होगा, यानी एक के बाद एक सीरियली वो कंप्यूट करते जाएगा। लेकिन पाइपलाइन में क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आया, उसका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होके जब वो सेकेंड स्टेज पे जाता है तभी सेकेंड इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेज शुरू होता है। वैसे ही जब सेकेंड इंस्ट्रक्शन जो है वो सेकेंड स्टेज पे जाएगा तभी थर्ड इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेज शुरू होगा और फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का थर्ड स्टेज शुरू होगा। तो ऐसे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को हम कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। नॉन पाइपलाइनिंग का स्ट्रक्चर देखें तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, फिर सेकेंड इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। वैसे ही अगर पाइपलाइनिंग का स्ट्रक्चर शॉर्ट में देखा जाए तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हुआ वो कंप्लीट हो उससे पहले, यानी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हुआ तभी सेकेंड इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेज शुरू हो जाएगा। वैसे ही जब सेकेंड इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगा तब थर्ड इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेज शुरू होगा। क्यों हम पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं,
उसका रीजन क्या है कि पाइपलाइन क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग, ताकि हम इम्प्रूव कर सके सीपीयू परफॉर्मेंस को, और दूसरा रीजन है कि हम हार्डवेयर को इस तरह अरेंज कर सके जिससे हम इंस्ट्रक्शन को सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करवा सके। पाइपलाइनिंग जो है वो दो तरीके की होती है, एक अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग होती है, दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग की जो प्रोसेस है उसमें 5 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है इंस्ट्रक्शन फेच। इंस्ट्रक्शन फेच क्या करता है कि कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मेमोरी में उसको वो फेच करके लेके आता है। इंस्ट्रक्शन डिकोड में जो भी इंस्ट्रक्शन उसने फेच की है उसको वो इंटरप्रेट करता है। ऑपरेंड फेच के अंदर जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेंड है या डेटा है जिसको वो रजिस्टर या मेमोरी में से वो लेके आता है, जो भी रिक्वायर्ड है वो सारा रिट्राइव करके लेके आता है। ऑपरेंड एग्जीक्यूशन में क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है वो सारी परफॉर्म करता है वो, और ऑपरेंड स्टोर के अंदर रिजल्ट को वो मेमोरी या तो रजिस्टर में स्टोर कर देता है। अब पाइपलाइनिंग और नॉन पाइपलाइनिंग की फॉर्मूला की बात करें तो पाइपलाइनिंग की फॉर्मूला होती है k प्लस n-1 इंटू टीपी। अब ये k जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टेजेस, और ये जो n-1 है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और टीपी रिप्रेजेंट करता है क्लॉक साइकिल्स। वैसे ही अगर नॉन पाइपलाइनिंग की फॉर्मूला की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू k इंटू टीपी, यानी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंटू नंबर ऑफ स्टेजेस इंटू क्लॉक साइकिल्स। जब इन दोनों की स्पीड की बात आती है, अगर हमें स्पीड फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, जो भी परफॉर्मेंस हमें नॉन पाइपलाइनिंग के थ्रू मिला है उसको हम डिवाइड करते हैं बाय द परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइनिंग। अगर दोनों के फॉर्मूला को हम डिवीजन में रखें, यानी n इंटू k इंटू टीपी डिवाइडेड बाय k प्लस n-1 इंटू टीपी, तो टीपी टीपी कट हो जाएगा और लास्टली हमें बचेगा n इंटू k डिवाइडेड बाई k प्लस n-1। अब यहाँ पे n-1, अगर n की वैल्यू में से 1 माइनस करेंगे तो भी हम n लिख सकते हैं। n की वैल्यू तो किसी को पता नहीं है, 10 में से 1 माइनस किया तो 9 बचा, वो भी n की ही वैल्यू है, तो इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। और n की वैल्यू जो है वो k से बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है, इसीलिए अगर n की वैल्यू में हम k नंबर ऐड भी कर दें, यानी अगर 100 है और उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं तो 100 और 1 के बीच में बहुत गैप है, 100 बोले या 101 बोले ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, तो इसीलिए हम k प्लस n-1 को n से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। जब हम k प्लस n-1 को n से सब्सटीट्यूट करते हैं तो n n दोनों कट हो जाता है और लास्टली हमारे पास k मिलता है। यानी किसी भी स्पीड जो है, कोई भी आर्किटेक्चर की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है k यानी नंबर ऑफ स्टेजेस पे। तो हमने इसमें क्या देखा, पाइपलाइनिंग और वो कैसे काम करता है, उसका वर्किंग कैसा होता है, ये सब हमने इस वीडियो में देखा।